हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कर। और इस सेशन में आज हम 10th ऑफ मई से एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे जो न्यूज़ में है। ऑल यू नीड टू डू इज़ पहले तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें बाय मार्किंग योर अटेंडेंस। सो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज सेशंस विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो UPSC CSE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं आप उनके साथ अपडेटेड रहें। राइट, सो यहाँ पर आज इस सेशन के अंदर जो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं उसकी एक लिस्ट जो है दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर पहला तो है प्रोजेक्ट स्मार्ट। अब ये सभी जैसे प्रोजेक्ट स्मार्ट है, स्टार्ट प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला है, ये सब आपके GS पेपर 2 से लिंक करते हैं। सो विल हैव अ लुक ओवर इट। और यहाँ पर ये जितने भी आज आप प्रोजेक्ट्स, मिशंस, इनिशिएटिव्स देख रहे हो, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को कैटर करते हैं, दोनों से रेलिवेंट हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कौन से GS पेपर से लिंक करता है। तो सिलेबस प्लीज़ ज़रूर याद कर लें। जिन्होंने अभी तक भी याद नहीं किया है वो याद करें और फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, अदरवाइज कोई पर्पस ही नहीं है प्रिपरेशन का। राइट, तो ये जो चीज़ें हैं कुछ 4-5 आर्टिकल्स हैं बेसिकली। देयर इज़ अ लिस्ट कि अप्रेंटिसशिप मेला क्या है, क्यों न्यूज़ में है, स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, अरब लीग क्या है। सो इसके बारे में हम कवर करेंगे। अरब लीग में इंडिया क्या मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस है या नहीं है, तो ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो असम के अंदर है। एंड GS पेपर 3 से इंफ्रास्ट्रक्चर से ये लिंक करता है। 2 एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो न्यूज़ के अंदर आए, दैट इज सैल्वेजिंग द आइडिया एंड रियलिटी ऑफ मणिपुर। तो यहाँ पर जो मणिपुर के अंदर हुआ है हमने उसको काफ़ी बार कवर किया है, एडिटोरियल्स में भी आया। लेकिन इस एडिटोरियल के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर वे फॉरवर्ड मेंशन्ड है कि अब जो हो गया वो सिचुएशन के आगे बढ़कर अब क्या करना चाहिए, कौन अकाउंटेबल है, और बाकी जो सजेशंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो अब कैसे चीज़ें ठीक करनी चाहिए। तो ये कुछ मेंशन्ड है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम GS पेपर 2। फिर उसके बाद यहाँ पर द राइट टू हेल्थ गोल एंड रोल ऑफ ताइवान का क्या रोल है यहाँ पर, और द राइट टू हेल्थ को लिंक करते हुए, क्योंकि अब देखो कोई भी डिसीज़ आती है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक कंट्री, एक स्टेट की हो गई। कोविड-19 पैंडमिक ने ही दिखा दिया है कि ग्लोबल हेल्थ जो है वो इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सारे कंपनी जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर काम करें और विद रिस्पेक्ट टू कि ओके आपके यहाँ पर जो अच्छा चल रहा है वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो दिस वे थिंग्स गो ऑन। ताइवान का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है, सो ये बेसिकली इट इज़ बाय देयर सेइंग ओनली। सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल एंड देयर वी हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। तो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला बेसिकली स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे विल ऑर्गेनाइज। कहाँ पर? 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अक्रॉस द कंट्री ऑन 9th ऑफ मई 2023। सो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला के एसोसिएटेड जो मिनिस्ट्री है वो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। इसके अंदर क्या होगा वो जानते हैं कि बेसिकली अप्रेंटिसशिप जो हम बोल रहे हैं ये क्या है। सरकार ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो प्रोग्राम स्टार्ट करी है, इट इज़ टू हेल्प द यंग पीपल टू फाइंड गुड जॉब्स। राइट, जहाँ पर अप्रेंटिसशिप मतलब एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है वेयर यू वर्क विद द एक्सपीरियंस्ड पीपल, यू लर्न द स्किल्स। फिर अप्रेंटिसशिप मेला एक ऐसा समझो एक जॉब फेयर की तरह है जहाँ पर यंग पीपल दे विल मीट with the different companies, with the organizations. They will learn about the new things and they will learn about the kind of jobs being offered and how they can apply for them. So basically government try कर रही है to encourage young people कि they take part in the apprenticeship because it will help them to get better skills. They will be able to find good jobs in the future, right? So ये apprenticeship मेला is a way for young people to explore different job opportunities and start building their careers. So skill development and entrepreneurship की मिनिस्ट्री है। इसका ऑब्जेक्टिव है to connect the youth with more opportunities of on ground training with the corporates।
तो जो एलिजिबल है बेसिकली वो है 5th से 12th ग्रेड पास सर्टिफिकेट्स, इंडिविजुअल्स हैविंग दैट 5th से 12th ग्रेड पास सर्टिफिकेट, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, ITI डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट डिग्री हो, सो दे कैन अप्लाई, राइट। यहाँ पर कैंडिडेट्स दे विल बी गिवन चॉइस ऑफ लाइक 500 प्लस ट्रेड्स, जिसके अंदर हाउस कीपर्स, इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर्स, ब्यूटिशियंस, मैकेनिक्स, ये सब भी आता है। कैंडिडेट्स जो हैं दे विल ऑल्सो रिसीव अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अपनी ट्रेनिंग पीरियड के बाद उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा दे विल गिव देम इंडस्ट्री रिकॉग्निशन, जो कि उनके लिए आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा, राइट। अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि बात कर रहा है स्टार्ट प्रोग्राम की। यह आपके GS पेपर 2 से भी लिंक करता है। इसरो का ये इनिशिएटिव है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है किसका इनिशिएटिव है ये आपके प्रीलिम से भी पूछा जा सकता है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप GS पेपर 2 में इसको यूज़ कर सकते हो जब हम बात करते हैं ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स की जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ISRO has announced a new introductory level online training program। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट हैं, जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हो फाइनल ईयर में हो, सो ये उनके लिए प्रोग्राम है। वो स्टूडेंट्स जिनका एम है स्पेस साइंस में आगे जाना, सो यहाँ पर उनको यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। सो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है स्टार्ट प्रोग्राम का टू हेल्प द इंडियन स्टूडेंट्स बिकम प्रोफेशनल्स इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी as ISRO Space Science Exploration Program continues to expand into new domains, right? So ये प्रोग्राम का एम है at postgraduate and final year undergraduate students of physical science. So this program will cover various domains of space science, जिसमें एस्ट्रोनॉमी आता है, एस्ट्रोफिजिक्स आता है, हेलियोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरैक्शन and instrumentation and aeronomy. So the program will be delivered by scientists from Indian academicians and ISRO centers. तो कौन ये प्रोग्राम देगा? जो साइंटिस्ट हैं वो ये प्रोग्राम को डिलीवर करेंगे। एंड एक पोर्टल है जिज्ञासा पोर्टल, so academic institutions can submit the applications for the program through this portal. ओवरऑल ये प्रोग्राम जो है ये इसरो का एफर्ट है कि जो स्टूडेंट्स बेसिकली हु वांट टू बी द प्रोफेशनल्स इन द स्पेस साइंस, तो उनको एनेबल भी किया जाए। सो लेट देम एक्सपैंड टू द न्यू डोमेन्स ऑल्सो, ये प्रोग्राम का एम है। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हेल्प बिल्ड अ ह्यूमन कैपेसिटी दैट विल लीड स्पेस साइंस, है ना। जो आज अगर आप सोच रहे हो स्पेस साइंस करने के लिए, सो ऑब्वियसली जब आपको गाइडेंस मिलेगी, ट्रेनिंग मिल रही है, सो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्ड होगी एंड फर्दर रिसर्च इन द फ्यूचर। ठीक है, अगला आर्टिकल आपका GS पेपर 2 से लिंक करता है, जो कि बात कर रहा है अरब लीग की, जिसने रिसेंटली सीरिया को वेलकम बैक किया है टू दिस पर्टिकुलर लीग। अरब लीग बेसिकली एक लीग है ऑफ अरब स्टेट्स और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अरब स्टेट्स इन द मिडल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। अरब लीग में मतलब वो मेंबर स्टेट्स आते हैं जो अरबिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944 के अडॉप्शन के बाद ये फॉर्मेशन हुई इस लीग की 22 मार्च 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर कैरो इजिप्ट के अंदर है, राइट। तो ये जो अभी बात हो रही है सीरिया की, 2011 में 2011 सो सीरिया वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द अरब लीग इन 2011 क्योंकि सिविल वॉर चल रहा and the government's response to those protests. So Arab League expressed the concern over the use of violence by the Syrian government against the citizens. So उसके चलते मतलब Syrian government it may be कि they did not pay heed to those calls and they continue to use the force. मतलब हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन रिजल्ट ये हुआ फाइनली कि अरब लीग सस्पेंडेड द सीरियाज मेंबरशिप, सैंक्शंस लगाए, राइट, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को टू एंड द वायलेंस एंड फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन। अब सीरिया इज बैक इनटू द अरब लीग, इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर है। ओवरऑल ये जो लीग है इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन द टाइज अमंग द मेंबर स्टेट्स, कोऑर्डिनेट देयर पॉलिसीज एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स अ कॉमन गुड। करंटली 22 अरब कंट्रीज हैं, तो आपको सारी कंट्रीज ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि क्या इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है या नहीं है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सी हैं, राइट, अरब लीग के अंदर। सो ये आप देख सकते हो मॉरिशियस, सूडान, येमेन, सीरिया, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब क्या है 12
22 अरब कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर अरब लीग के अंदर है। अब डिसीजन कैसे होता है? सबसे पहले तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द लीग इज द काउंसिल, जिसके अंदर मेंबर स्टेट्स आते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन अब मेजॉरिटी बेसिस में होता है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप मेंबर्स को ऐसे कंपेल करेंगे कि टू कंप्लाई विद द रेजोल्यूशन। तो मेकिंग डिसीजंस ऑन मेजॉरिटी बेसिस, लाइक 15 ने हाँ बोला किसी चीज़ के लिए, 7 ने ना बोला किसी चीज़ के लिए, राइट। सो यहाँ पर जो डिसीजन है वो जो 15 स्टेट्स हैं उन पे बाइंडिंग होगा जिन्होंने फेवर में वोट किया है। जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया उन पे डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से फंक्शनिंग होती है, ठीक है, क्लियर है? If it's clear, then let's move on to the next article, that is talking about the International Multi-Modal Logistic Park. अब ये क्या है logistic park? तो we'll talk about it. Recently, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush visited the construction site of India's first International Multi-Modal Logistic Park in Assam to review the progress made so far. तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है। मल्टी मॉडल नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर डिफरेंट मोड्स हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर वाटरवेज भी हो गया, एयरवेज हो गया, रोडवेज हो गया। तो आप ऐसे लगा लो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज लाइक अ बिग स्टेशन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीट इन वन प्लेस। इससे होगा क्या? सो इट विल बेसिकली, आप गुड्स की सीमलेस मूवमेंट करना चाहते हो, प्रोडक्ट्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मोर इजीली एंड क्विकली। सो इट विल हेल्प टू मूव थिंग्स लाइक गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली, क्विकली, राइट। तो ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, दे आर बिल्ड नियर द प्लेसेस वेयर देर आर बिग ट्रांसपोर्टेशन हब्स, जैसे पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हाईवेज हो गए। सो दिस मेक्स इट ईजियर ना कि आप गुड्स को एक तरीके से दूसरे तरीके अगर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, जैसे शिप से ट्रक, फिर उसके बाद प्लेन से, फिर ट्रेन से, फिर वाटरवे। सो कनेक्टिविटी जो है वो आसान हो जाती है। साथ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज ऑल्सो डिजाइन टू स्टोर एंड मूव अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। सो देर आर बिग बिल्डिंग्स, जैसे जिनको आप वेयर हाउस बोलते हो, वेयर थिंग्स कैन बी स्टोर्ड right before they are moved to their final destination. So there are also people who can help with things like putting the labels on the products, packaging. So ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक ओवरऑल समझ आ गया होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन हब है जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंबाइन करता है, जिसके अंदर आप मेजर ट्रांसपोर्टेशन नोड जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज हो गए। सो दे आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हो फोटो के अंदर, फैसिलिटीज हैं फॉर वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू एडेड सर्विसेज, पैकेजिंग जैसे कि लेबलिंग, ये सब कुछ। अभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज लाइकली टू बूस्ट द कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट। So the park is being developed under the ambitious Bharatmala Pariyojana of the government. ये ध्यान में रखना है। It is being made by National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. The park will be connected to road, rails, airs and waterways. It is being developed in 317 acre land along ब्रह्मपुत्रा। भूटान और बांग्लादेश जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये प्रोजेक्ट जो है उस पूरे मतलब यू कैन से रीजन के लिए इट विल अनलॉक अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल टू द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज योर प्रोजेक्ट स्मार्ट। ऐसा क्या स्मार्ट करने वाले हैं, चलो देखते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है और रेलवेज अफेयर्स रेलवे की मिनिस्ट्री है, जिन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, एक एमओयू साइन किया है। किस लिए? प्रोजेक्ट स्मार्ट में। स्मार्ट प्रोजेक्ट मतलब स्टेशन एरिया डेवलपमेंट। रेलवे स्टेशन होते हैं ना, तो वहाँ का जो एरिया डेवलपमेंट है उसके लिए अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो आपका एम है जो HSR मतलब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो स्टेशंस हैं सराउंडिंग दोज एरियाज, आप एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हो एंड वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो स्टेशन के आसपास के एरियाज के अंदर। तो राइट, तो इस प्रोजेक्ट में इट विल एनहांस द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की प्रॉपर मैनेज किया जाए, प्लान किया जाए आसपास के जो भी सराउंडिंग एरियाज हैं वो, राइट। So project का aim है to create more jobs, more opportunities for the people in those areas around the train stations, make travel more comfortable,
राइट. सो दिस विल हेल्प टू मेक दैट एरिया जो कि अराउंड द ट्रेन स्टेशन है ज़्यादा अट्रैक्टिव, यूजफुल फॉर द पीपल हु लीव देयर एंड फॉर द पीपल हु ट्रैवल थ्रू दैट एरिया ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारे पास मतलब जापानीज एजेंसी भी है, सो उनके साथ काम करके ये पूरा प्लान किया है फॉर डेवलपिंग द एरिया अराउंड द हाई स्पीड ट्रेन स्टेशंस बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद. सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स हो रही हैं, विजिट हैं टू दीज एरियाज टू लर्न कि उन एरियाज को आप कैसे और बेटर कर सकते हो एंड बेटर फॉर द पीपल हु आर लिविंग देयर, फॉर द पीपल हु ट्रैवल थ्रू दैट एरिया. सो बेसिकली दे वॉन्ट टू क्रिएट प्लान्स फॉर उस एरिया को कैसे आप डेवलप कर सकते हो. जब आप ये देखोगे कि हाउ द पीपल मूव अराउंड दैट एरिया, कैसे चीज़ों को और कन्वीनियंट करना है, क्या दिक्कतें आ रही है वहाँ पर, सो वो फाइनली क्या करेंगे ना, दे आर मेकिंग अ हैंडबुक. ठीक है. सो दे आर मेकिंग अ handbook that will have, you can say, ideas, examples from other countries like Japan as well as India to show how to make these kinds of developments work. जब किसी को भी हेल्प चाहिए रहती है, if anybody is involved to make good plans, good places, तो आप दूसरे से भी सीखते हो ना. सो बस वही बात है. और यहाँ पर इस MOU के अंदर इट विल कवर द 4 हाई स्पीड रेल्स दैट आर साबरमती, सूरत, विरार एंड थाने. सूरत, विरार एंड थाने आर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट्स और साबरमती इज अ ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट. ये मैं बहुत बार आपको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड बता चुकी हूँ, लेमन टर्म्स में समझा रही हूँ. ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट मतलब जब चीज़ें बहुत ही ऐसे स्क्रैच से स्टार्ट हो रही हैं, मतलब एक खाली ज़मीन है, आप वहाँ से कुछ नया शुरू कर रहे हो. ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि ऑलरेडी जैसे वहाँ कुछ बना हुआ है, फिर आपने मतलब रेनोवेट किया चीज़ों को. सो दैट इज़ योर ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट. ठीक है. तो ये था प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन. अगला आर्टिकल बात कर रहा है मणिपुर की. अब आगे क्या, जो हो गया सो हो गया. अब मुद्दा क्या था, मैं अगर उस पर एक रोशनी डालूँ तो सबको पता ही होगा कि मणिपुर के अंदर शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ. इशू यही था कि मैती कम्युनिटी जो है वहाँ पर देवर एक्सपेक्टिंग, मतलब दे वांट लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है कुकीज, नागाज ट्राइब जो है, दे डोंट वांट दैट. तो क्लैशेस हुए, वायलेंस हुआ, वायलेंस हो गया. आर्टिकल 355 प्रोमलगेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. अब आगे क्या करना है, देखो ट्रस्ट 2 पार्टीज के बीच में आ गया है, मतभेद हैं. अब बात आती है डायलॉग की. अब उसके आगे वे फॉरवर्ड क्या है. जो एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, सबसे पहले तो मतलब वी हैव टू काउंटर ऑल दीज थिंग्स अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो. फिर उसके बाद बात है कि जेन्युइनली अब यू हैव टू यू कैन से सी मणिपुर के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, कुकीज़ हैं, नागा ट्राइब्स हैं, और यहाँ पर मैती कम्युनिटी जो है वो 10% ऑफ द एरिया के अंदर, यू कैन से 60% उनकी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है. लेकिन बाकी जो है वो माइनॉरिटीज़ है, मतलब उनकी पॉपुलेशन लाइक 35% है, लेकिन वो बाकी 90% ऑफ एरिया में रह रही है मणिपुर में. सो किसी को लगता है, किसी कम्युनिटी को लगता है दे आर बीइंग इग्नोर्ड. सो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. आइडिया इज टू मेक एवरीवन फील लाइक दे बिलोंग एंड देयर डिफरेंसेस जो हैं उनको रिजॉल्व करना है. गवर्नमेंट एंड द पीपल, दे बोथ हैव टू वर्क, दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंट कम्युनिटीज. मतलब गवर्नमेंट के साइड पे इफ इन केस अगर कोई ऐसा अगर किसी एक कम्युनिटी को भी फील होता है कि वो होता है ना कि उनकी साइड ज़्यादा ली जा रही है, सो वो सब नहीं होना चाहिए. मेक श्योर दैट वी हैव अ पीसफुल एनवायरनमेंट where you can say a spirit of give and take, equal respect for every community, the needs and concerns जो भी हैं they should be taken seriously and फिर उस पर बातचीत हो. ये जो है इस तरीके से बातें होती हैं. तो यहाँ पर ये आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है कि कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हुई है. अब बात आती है टू बिगिन विद द ऑडेसिटी टू कन्फेस एंड कन्फ्रंट द ट्रूथ. पहले तो ये, फिर देखना कि प्रिंसिपल कॉज क्या है. फिर उसके बाद वी हैव टू रीस्टोर द फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम. एक जुडिशियल कमीशन हो, मतलब आर्टिकल के अंदर मेंशन है अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशियल कमीशन मस्ट बी सेट अप टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी इमीडिएटली, राइट. सो एक ये तरीका है. फिर उसके बाद
जो सिक्स शेड्यूल है दैट बेसिकली टेक्स द ट्राइबल राइट्स, तो उसको मोर यू कैन से मोर जेन्युइन एंड मोर रॉबस्ट करना आर्टिकल लाइक 371C को, जहाँ पर शेड्यूल मैटर्स की बात आ जाती है। स्टेट को इवन हैंडेडनेस अडॉप्ट करना चाहिए इन डीलिंग विद द डाइवर्स कम्युनिटीज़, मतलब एक ये कम्युनिटी 1 है, एक ये कम्युनिटी 2 है, तो स्टेट्स को इवन हैंडेडनेस, अगर आप यहाँ कुछ दे रहे हो तो सिमिलरली यहाँ भी देना है। होता है ना जब हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स मेरी बहन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यही बात है, ये नहीं होना। लेकिन पेरेंट्स के लिए तो दोनों बराबर हैं, तो वही है, स्टेट के लिए चाहे दोनों कम्युनिटीज़ इक्वल है, लेकिन अगर किसी को भी ऐसा फील हो रहा है सो वी शुड इंश्योर कि ये नहीं हो, इवन हैंडेडनेस दोनों अलग अलग जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए हो। एंड वन मस्ट, अब कौन जिम्मेदार है, वो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, तो दैट इज़ वाई एक जुडिशियल कमीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो हटानी है। नाउ देर आर सर्टेन स्पेसिफिक चैलेंजेस इन द मणिपुर, उन पे अब बात होनी चाहिए, उनको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर हमने देखा है जैसे अफीम, गांजा, कोकीन जो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसी कंट्रीज़ में कंज्यूम किया जाता है, मणिपुर के अंदर वो लोग वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन करते हैं, पोपी प्लांट्स की, है ना। अगर आपने पढ़ा हो, जो गवर्नमेंट जो यहाँ बैन है, इलीगल है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इसको रिस्ट्रिक्ट भी करती है। लेकिन ये प्लांट्स की कल्टीवेशन कौन कर रहा है? ये वो कर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लाइवलीहुड के लिए कोई साधन नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर एंटरिंग इनटू दिस मतलब लाइवलीहुड ऑप्शन। तो अगर हम बोलेंगे कि हम इस पर भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उनके लिए तो मुद्दा यही है ना, बस पैसा चाहिए। सो जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि आप एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर लेकर आएँ। और दोनों जो पार्टीज़ हैं, अब बात आती है डायलॉग की, एक रीजन डायलॉग टेबल पर बिठाया जाए, कन्वर्सेशन हो, म्यूचुअली रिस्पेक्ट हो ऑफ ईच अदर एज इक्वल्स इन द स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। तो ये बात जो है दैट इज देयर, दैट इज मेंशन्ड इन दी आर्टिकल। ठीक है, अगला आर्टिकल बात कर रहा है द राइट टू हेल्थ गोल एंड द रोल फॉर ताइवान। तो यहाँ पर कोविड-19 पैंडमिक ने पूरी सिचुएशन को अच्छे से दिखा दिया है कि अभी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस जैसा कोविड-19 ने कुछ देखा ही नहीं है। अब ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस शुड बी फोकस्ड अपॉन, जहाँ पर अब कंट्रीज सबको साथ में आना पड़ेगा फॉर ऑल देयर एफर्ट्स टू अचीव हेल्थ एंड वेलबींग, और जो आपका SDG गोल भी है। ताइवान का ये कहना है कि ताइवान को भी लाइक वर्ल्ड WHO में असेंबली के अंदर दे शुड बी गेटिंग दैट यू कैन से दैट स्टेटस। they are urging basically urge WHO ताइवान की ताइवान वांट फुल पार्टिसिपेशन इन द WHO मीटिंग्स। क्योंकि देखो मुद्दा चाइना और ताइवान का जो इशू है, दे हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। ताइवान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन चाइना नहीं कंसीडर करता, चाइना कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन टेरिटरी। ताइवान कंसीडर इटसेल्फ टू बी अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री विद देयर ओन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, राइट। सो ये एक इशू है जिसके चलते अभी ताइवान ये बता रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि देखो हमने अभी तक हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या किया है हमारे यहाँ पे। ताइवान इज कमिटेड टू बिल्डिंग अ मोर रिजिलियंट एंड इक्विटेबल हेल्थ सर्विस सप्लाई चेन, राइट। डिसीज प्रिवेंशन की तरफ काम करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात जो करते हैं। ताइवान का पैंडेमिक रिस्पॉन्स भी अगर देखें तो इफेक्टिवली ताइवान ने मिटिगेट किया है, राइट। सो जो हम होता है ना, किसी की भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वी हैव टू टेक, आप भी कुछ सीख सकते हो उनसे। तो ताइवान को भी ताइवान की यही अर्ज है कि मेक इट इंक्लूसिव एज वेल। सो इट इज़ विलिंग एंड एबल टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस क्रॉस सेक्टोरल इनोवेटिव पीपल सेंट्रिक हेल्थ अप्रोच, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हेल्प कर सकती है, राइट। सो दे वेल ट्रेन पर्सनल्स, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस सिस्टम, ये ताइवान का रिस्पॉन्स रहा है। तो जिस भी कंट्री का जो भी रिस्पॉन्स रहा हो ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के अंदर, ये डिस्कशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO की 5 प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, प्रोटेक्टिंग हेल्थ, पावरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मिंग। सो यहाँ पर ताइवान भी बात कर रहा है कि देखो 1995 में वी एस्टैब्लिश यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम, राइट। ताइवान क्रिएटेड ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो ताइवान इज शोइंग कि कैसे दे हैव नंबर ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जिसका बर्डन बढ़ता जा रहा है। ताइवान इज ऑल्सो कमिटेड टू प्रमोट डिजिटल हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो, हम कोविन ऐप, आरोग्य सेतु, ये बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं इन इंश्योरिंग द एक्सेसिबिलिटी
and the quality of healthcare services. So COVID-19 ने आपको दिखाया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनली कॉपरेशन एंड डिजिटाइजेशन इन दी हेल्थ केयर. So overall, what Taiwan is saying, Taiwan basically will further share जो उनकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन 2017 में ताइवान हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड टू दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. कोविड पैंडमिक के बाद वी ऑल वांट डायलॉग हो, स्ट्रेंथन, हम अपने हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें. ताइवान शुड नॉट बी लेफ्ट आउट. So Taiwan urges WHO and all the relevant stakeholders to support the Taiwan's inclusion in the World Health Assembly. Taiwan will continue to work with the world to help ensure the fundamental right to health, and in the spirit of sustainable development goals also, no country should be left behind. ऐसा ताइवान बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, स्पेशली नॉट ताइवान विच हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ. तो ओवरऑल ये आर्टिकल यही बात कर रहा है ताइवान के पर्सपेक्टिव में कि ताइवान की जो पॉलिसीज रही हैं और अभी अपने को साथ में मिलकर काम करना है, तो उस डायरेक्शन में ये पूरा आर्टिकल था. सो इस सेशन के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लगती है. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस.